अधिवक्ताओं के सम्मान में पंकज पराशर मैदान में। पंकज पराशर ने जनसंपर्क कर मांगे वोट। पंकज पराशर हैं अध्यक्ष पद प्रत्याशी। झांसी में तहसील बार संघ का चुनाव आगामी 19 अक्टूबर को होना है। अध्यक्ष पद प्रत्याशी पंकज पराशर एडवोकेट ने तूफानी जनसंपर्क कर अधिवक्ता साथियों से भारी मतों से उन्हें जीत दिलाने की अपील की है। पंकज पराशर ने चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अधिवक्ता गणों के लिए स्थायी तौर पर भवन का निर्माण कराने का प्रयास कराएंगे। सभी सम्मानित अधिवक्ताओं को बैठने के लिए 50-60 कुर्सियों की व्यवस्था करेंगे। अधिवक्ता गणों को मनोरंजन एवं समाचार सुनने एवं देखने के लिए LCD की व्यवस्था करेंगे। अधिवक्ता गणों के लिए फ्रिज की व्यवस्था बार भवन में की जाएगी। तहसील बार भवन में कैमरे व वाईफाई की व्यवस्था की जाएगी। तहसीलदार भवन में बड़ा कूलर व पंखों की व्यवस्था भी की जाएगी। अधिवक्ता गणों के लिए सुख एवं दुख में जो भी आर्थिक मदद होगी वह मेरे द्वारा तुरंत की जाएगी। सभी सीनियर अधिवक्ता गणों का सम्मान मेरे द्वारा किया जाएगा। अधिवक्ता गणों के साथ किसी भी प्रकार की ऊंच नीच एवं दुर्व्यवहार होता है एवं उनके सम्मान में किसी भी प्रकार की कोई ठेस पहुंचती है तो मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। आपके आशीर्वाद का आकांक्षी तहसील बार संघ झांसी के अध्यक्ष प्रत्याशी पद हेतु मत एवं सहयोग देकर विजय बनाएं। नाम है आपका? लक्ष्मण प्रसाद शर्मा एडवोकेट। आपके पास अभी अध्यक्ष को पद था? 8 साल से था। अब आपने अध्यक्ष पद का इस्तीफा दिया है, आपके यहाँ चुनाव लगभग आगे आने वाला है, किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं? भैया हम तो संघर्षशील नेता लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो संघर्षशील तरह से देख रहे हैं। नहीं, अध्यक्ष पद के लिए 2 लोगों की दावेदारी है। हाँ, कौन मजबूत दिखाई दे रहा है? 2 लोगों के बीच में है, लेकिन हम तो ही पंकज पराशर के लिए कर रहे हैं, और कौन क्या है मैं नहीं मालूम। क्या चाहते हैं आप नए अध्यक्ष से? हम अध्यक्ष से क्या चाहते हैं? ऐसा वकील आज की समस्या, तमाम यहाँ पे समस्या रहती है वकीलों की, आप भी अध्यक्ष रह चुके हैं, तो जो नया अध्यक्ष चुन के आएगा तो उससे आप क्या अपेक्षा? जो उसके सामने समस्या है वो उसको स्वयं दूर करे, वो सक्षम है उसके लिए। कौन सी? आर्थिक रूप से मजबूत है इसलिए उनका साथ दे रहे हैं। क्या पंकज जी आर्थिक रूप से मजबूत है? नहीं, हम पंकज जी का आर्थिक मजबूत नहीं है। एक युवा व्यक्तित्व है, संघर्षशील है, और पहले भी पदों पे रह चुके हैं, उन्हें कार्य करने का अनुभव है, इसलिए। तहसील की क्या मुख्य समस्या है अभी प्रेजेंट टाइम में? तहसील के हमारे साथ तो कोई समस्या नहीं है। मेरा नाम है रमेश चंद पाखरे एडवोकेट। रमेश जी, चुनाव चल रहा है यहाँ तहसील का, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? भाई चुनाव अच्छी बात है, चलना चाहिए, और काफ़ी समय से झांसी तहसील बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ नहीं है। उसका संगठन पहले से तो मजबूत रहा, आज भी है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया के मामले में जो रुकावट आई थी उसको ध्यान में रखते हुए जो तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ता गणों ने इस संगठन को मजबूत करने के लिए बीड़ा उठाया है, उसके हिसाब से चुनाव होना अति आवश्यक है। नया अध्यक्ष से क्या अपेक्षा है आप? नया अध्यक्ष जो भी आए, अपेक्षा ये है कि वो अपनी कार्यशैली और अधिवक्ता गणों की और गणमान्य लोगों की स्थितियों में अपने कार्य को सुचारू रूप से सही स्थिति में लाने का प्रयास करे, और जो वकीलों की एक पहचान है उस पहचान को बरकरार रखने के लिए उनका ये फर्ज बनता है कि वो अपनी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए सारे वकीलों को एक समझ के अपने कर्तव्य को पूरा करें। आपको क्या लगता है कि ऐसे जो अध्यक्ष पद पर 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कौन इस पे खरा बैठेगा? देखिए, अधिवक्ता गणों का जो चुनाव है वो अपनी जगह है, लेकिन खरा बैठने वाली बात यह है कि संघ की जो स्थिति है वो कभी भी कोई संघ ये नहीं कहता कि मैं वोट किसको दूंगा किसको नहीं दूंगा, और ऐसी स्थिति में जब चुनाव प्रक्रिया चालू होती है तो चुन के कोई भी आए उसे अपने कर्तव्य का, निष्ठा का, और अधिवक्ताओं के लिए जो भी कार्यशैली है उसका तो उसे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो ध्यान नहीं रखेगा तो वो स्थिति जो पीछे हम लोग छोड़ के आए हैं, फिर हमें उसी चीज़ का इस्तेमाल और ध्यान करना पड़ेगा और नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अधिवक्ताओं के लिए अध्यक्ष होना, और अध्यक्ष के पद पे जो भी हमारा अध्यक्ष मनोनीत होकर आता है उसका कर्तव्य बनता है कि वो पिछली स्थिति को ध्यान में रख के अच्छे से अच्छी स्थिति
आज के लिए बरकरार रखें। बढ़िया भैया, वैसे तो पहले निर्विरोध हो रहे थे, अभी सीनियर अधिवक्ताओं का, हमारे जूनियर छोटे भाई साथियों का, बढ़िया सभी लोग, उन्हीं लोगों ने खड़ा करवाया था। सभी अच्छे हमारे अधिवक्ता साथी हैं हमारे तहसील बार के, और सभी लोग काफ़ी समर्थन दे रहे हैं। बजया भी था, सभी लोगों से मिला भी हूँ, और सभी लोगों ने कहा कि नहीं भाई साहब, आपकी विजयश्री फाइनल है और आप जीतेंगे चुनाव। चुनाव कब होना है? चुनाव भैया 19 तारीख को है। उसी दिन मतलब काउंटिंग भी होगी 3 बजे के बाद। 3 बजे तक चुनाव वोटिंग रहेगी, उसके बाद में काउंटिंग हो जाएगी चालू। अच्छा, आप क्या तैयारी है चुनाव की? आपकी क्या तैयारी है चुनाव की? हमारी तैयारी ये है कि अभी तक जो निष्क्रिय बार 4-5 साल से पड़ी हुई थी, तो हमारा ये है, हमने अपना एक घोषणा पत्र भी जारी किया है। उस घोषणा पत्र के तहत ये है कि हम अपने बार भवन को, जहां अधिवक्ता साथी हमारे यहाँ इस बस्ते बैठे, वहाँ अपने बस्ते वहाँ बैठे हैं, फ्री टाइम में, लंच टाइम में वो अपने बार अधिवक्ता भवन में बैठे हैं। इसके लिए मैंने अपनी तरफ से घोषणा की है कि मैं उसमें LCD लगवाऊंगा, उसमें चेयर डलवाऊंगा, उसमें फ्रिज भी लगवाऊंगा। ये मैं अपनी तरफ से उसमें करवाऊंगा, सिर्फ अपने अधिवक्ता साथियों के मनोरंजन के लिए भी है, समाचार भी सुनना, ये वो सब, तो वो मैं करवाऊंगा। और उसके अलावा भी जैसे हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं, उनका सम्मान करवाना, वो भी मैं करवाऊंगा। उनका सम्मान भी सीनियर लोगों का, जो कि मायूस हो जाते हैं बेचारे, कोई उनको जूनियर सम्मान दे रहा है नहीं दे रहा है, तो वो सब चीज़ें जो है वो एक नई वो लागू करेंगे रीति, कि वो अपने से सीनियर है तो उनका हमेशा सम्मान रहेगा, उनको सम्मान देंगे, और सीनियर से अपना आशीर्वाद प्राप्त करेंगे जूनियर अधिवक्ता साथी हमारे। जी, अधिवक्ताओं के हित में ये है, वैसे तो अधिवक्ता अपने आप में समर्थ है, हर अधिवक्ता अपने आप में समर्थ है, लेकिन ये है कि हम अगर अध्यक्ष बन जाते हैं तो उनके लिए, एक तो मैंने बता ही दिया कि जो अधिवक्ता भवन नहीं है बैठने के लिए, लंच करना है, मनोरंजन करना है, ये सब चीज़ नहीं, उसकी व्यवस्था तो करेंगे। इसके अलावा भी कभी कुछ उनके साथ, भगवान न करे, कभी दुख सुख कोई पड़ता है तो उसमें मैं उनके साथ तुरंत कंधे से कंधा लगा के चलूंगा। और इसके अलावा उनकी जो भी समस्याएं आर्थिक रूप से अगर कोई आती है तो मैं अवलंब उसकी व्यवस्था करूँगा।